साथियों नमस्कार। मैं हूं सचिन पटेल। मेरे हाथ में किताब है दोस्त। इस बुक्स का नाम है समुद्र तट पर पियानो, है ना। पियानो ऑन द बीच इसका हिंदी ट्रांसलेशन है हमारे पास में। लीडरशिप और जीवन में सफलता की तस्वीरें, सिद्धांत और दृष्टिकोण पे ये किताब बेस्ड है। हमें बुक्स पढ़ते रहना चाहिए, अलग अलग बुक्स। इससे हमारे अंदर मजबूती आती है। किताबें पढ़ने से हमारे अंदर मजबूती आती है। किताबों को पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि लोगों की बात को जस का तस मानने की क्षमता पैदा होती है। जितनी आप बुक्स पढ़ेंगे आपके अंदर उतना विरोध आएगा। आप में लोगों की बात को नकारने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ती है। आपके अंदर लोगों की बातों पे प्रश्न उठाने की क्षमता बढ़ती है। सामान्य तौर पे लोगों का मानना ये होता है कि अगर मैं किसी को बुक्स पढ़ने की आदत दे रहा हूँ कि बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम एक ऐसा कैरेक्टर बनाएं कि लोग हमारे आसपास आए, कुछ भी कहें हम उनकी बात को मान लें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सही बात यह है कि जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आप में विरोध करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। उसका रीजन होता है, तब आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं कि दुनिया जैसे जी रही है एक्चुअल में लाइफ वैसी है नहीं। हम लोग अपनी लोक मान्यताओं पे, लोक परंपराओं पे जीवन जीते हैं, अधिकतम जीवन उस पे जीते हैं। कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जो ऑथेंटिक हैं, प्रासंगिक होती हैं, लेकिन अधिकतम हमारे व्यवहार जो होते हैं वो हम अपनी ज़िंदगी अपने हाथ से नहीं जीते हैं, हम किसी के अनुभव से जीते हैं ज़िंदगी। जो हमारे आसपास लोग मिल रहे हैं, हमारे आसपास जो हम एक्सरसाइजेस देख रहे हैं किसी भी व्यवहार से रिलेटेड, तो हम लोग वैसी लाइफ जीते हैं। तो ये किताब है एक समुद्र तट पर पियानो। आप चाहो तो इसे ले सकते हो, नेट पे सर्च कर सकते हो, मंगा सकते हो, पढ़ सकते हो। मेरे पास में ये किताब बहुत पहले से है। इस किताब को मैंने कब लिया था? इस बुक्स को मैंने लिया था वर्ष 2008 में लिया था। वर्ष 2008 में लिया था इसे, और मैंने इसे पूरा पढ़ भी डाला है। ये देखो पूरा पेन चला चला के ये देखो पढ़ा हुआ है, पूरा इस पर पेन चला हुआ है ना। जैसे जो चीज़ खुली, देखिए इसमें एक चीज़ लिखा है, आलोचना और अस्वीकृति को झेलना सीखें। चाहती है दुनिया, चाहती क्या है आपसे? दुनिया आपसे ये चाहती है कि आप वैसे जिए जैसे दूसरे चाहते हैं, वैसे ना जिए जैसे आप चाहते हैं। अगर आपके अंदर खुद को लेके थोड़ा सा भी संवेग है, और खुद को लेके संवेग तब आता है जब आपके पास थोड़ी सी जानकारी होती है, थोड़ा स्टडी करते हैं। हमारे यहाँ पढ़ने का, आप जानते हैं हम कई सारे वीडियो इसी पे बनाते रहते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ने का फंडा ये है। सही मायने में तो शिक्षित कोई होने नहीं चाहता है। मालूम सब क्या चाहते हैं? डिग्री चाहते हैं सब। शिक्षित होने का मतलब ये होता है कि हर दिन हमारे पास नए चैलेंजेस होते, तो हमें चाहिए कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए हमें। देखिए मैं पढ़ता हूँ, इसमें लिखा है आलोचना और अस्वीकृति को झेलना सीखे। हमारे जीवन में ऐसी चीजें, परिस्थितियां आती हैं, ऐसे लोग आसपास आते हैं जो आपको अस्वीकृत करेंगे। कर देना अस्वीकृत, क्या दिक्कत है? किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए दुनिया में। परवाह खुद को खुद से होनी चाहिए। ये दुनिया ऐसी है, इसके मुताबिक नहीं चलोगे, ये आपकी आलोचना करेंगे, आपको अस्वीकृत करेंगे, आपका बहिष्कार करेंगे, आपके लिए नए नए चैलेंजेस खड़े करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करो, गहरी सांस लो और हमेशा इनसे जूझते रहना। ऐसे इंसान को भी वैल्यू मत देना जो आपको आपकी तरह स्वीकार ना करके खुद की तरफ स्वीकार करना चाहता है। कभी ऐसे इंसान को वैल्यू मत देना। जब आप एक बुक्स पढ़ते हैं, जैसे ये इस किताब की बात की जाए, तो इस किताब को जिस व्यक्ति ने भी लिखा होगा तो लगभग 30, 40, 50 साल का व्यक्ति का, उस उम्र का व्यक्ति रहा होगा। उसने अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे होंगे, फिर उसने इस बुक्स को लिखा होगा। तो अपनी पूरी उम्र में ना जाने उसने कितनी स्टडी की होगी, कितना अध्ययन किया होगा, तब उसका पूरा निचोड़ इस किताब में निकल के आया है ना। तो ये जो सोच बनती है वो उतनी आसान नहीं होती है, बहुत मेहनत से बनती है। तो इसमें देखो, इस मेन टॉपिक पे आते हैं। जब आपके साथ में कोई आपकी आलोचना करे या आपको अस्वीकृत करें, आपका बहिष्कार कर दें, तब हमें कैसे हैंडल करना चाहिए? किसको? दूसरों को नहीं, कभी दूसरों को हैंडल मत करना। आप अपने प्रोफेशन में हैं तो एक अलग बात है। बात यहां पे जो कर रहा हूं बिल्कुल व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहा हूं। कुछ हद तक इसे अपने प्रोफेशन में भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए, बहुत जल्दी किसी बात का बुरा ना माने। अगर आपका बॉस आपके विचार को स्वीकार नहीं करता है, आपके प्रस्ताव को ठुकरा देता है, या आपके काम के बारे में सबके सामने नकारात्मक टिप्पणी करता है, तब भी दर्द और आत्मदया के महासागर में डुबकियां ना लगाना। ये नहीं कि तकलीफ में पहुंच गए और खुद को दयावान बना लिए, खुद के बारे में मुंह लटका लिए, है ना।
डुबकियां ना लगाएं। खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मुझे क्या बदलने की जरूरत है, मुझे किस तरह प्रक्रिया करने की जरूरत है ताकि मैं इसे सुधार सकूं। क्या मेरे विचार, मेरे प्रस्ताव, मेरे नजरिए या मेरे काम में ऐसा कुछ है जिसे मुझे सुधारना या बदलना चाहिए। उस पल के भावनात्मक दर्द पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें कि क्या किया जा सकता है। अगर कोई बात कहीं हो गई तो हमें ये देखना है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि मुझे उस पल के भावनात्मक दर्द पर, यानी कि दर्द पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, यानी कि दर्द क्या होगी उस समय, प्रॉब्लम होगी। हमें कोई कुछ भी कहता है तो हमारे पास में तकलीफ होती, तकलीफ हमें होती है, तकलीफ हमारी प्रॉब्लम होती है। और क्या लिखा है इसमें, उस दर्द पर केंद्रित करने के बजाय, यानी कि प्रॉब्लम पर केंद्रित करने के बजाय इस बात पर केंद्रित करना शुरू करें कि क्या किया जा सकता है, यानी कि हम सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। दो बातें यहां निकल के आई, यानी कि हमें उस सिचुएशन में प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन नहीं बनना है, हमें वहां पे सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनना है। इस वास्तविकता का सामना करें कि हर व्यक्ति की कभी कभी आलोचना होती है, हर व्यक्ति में कमी है, हर व्यक्ति छोटा है परिस्थिति जन्म में और हर व्यक्ति एक परिस्थिति में बड़ा होता है। तो लिखा है कि हर व्यक्ति की कभी कभी आलोचना होती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, मशहूर और दौलतमंद लोगों की भी सबकी आलोचनाएं होती हैं। हर किसी की कोई ना कोई आलोचना करने वाला बैठा ही होता है, फिर वो चाहे प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, फिर वो मशहूर क्यों ना कोई व्यक्ति रहा हो, चाहे दौलतमंद हो, सभी की आलोचना होती है। किसी को भी सब लोगों की प्रशंसा, उनका प्रेम और स्वीकृति हमेशा नहीं मिलती है। यही जिंदगी है।